हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है हमारा ड्रोन। तो 3 दिन में ड्रोन से आतंकी घटना अंजाम देने की 3 बार कोशिश हुई है, जिनमें से जम्मू कश्मीर में जो हमारे आर्मी के टेक्निकल एरिया है, वह आतंकियों ने ड्रोन से 2 ब्लास्ट किए थे। तो इनमें 2 जवान को हल्की चोट आई है और बिल्डिंग को भी बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है। तो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं ड्रोन होते क्या है, भारत के पास इन्हें रोकने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स क्या है, और दूसरे देश जो कि ड्रोन हमले को निपटने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ड्रोन हमले कितने घातक होते हैं, भारत में ड्रोन मार्केट कितना बड़ा है, भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए कोई गाइडलाइंस है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि ड्रोन में भारतीय सेना की कितनी ताकत है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, ड्रोन होते क्या है। आपने अक्सर शादी के दौरान फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। ड्रोन को अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी भी कहा जाता है, यानी मानव रहित विमान। चूँकि इन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इन्हें उड़ाने के लिए किसी पायलट की ज़रूरत नहीं होती है। आप इन्हें आसमान में उड़ते हुए एक रोबोट समझिए, जिसे रिमोट से दूर से ही कंट्रोल किया जाता है। अभी दूर से कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, आप पाकिस्तान में बैठ के 25-30 किलोमीटर तक जितनी ये ड्रोन की रेंज है, वहाँ तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ अब ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ऐतिहासिक इमारतों की 3D मैपिंग में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ई कॉमर्स डिलीवरी में या पिज़्ज़ा डिलीवरी में भी आजकल ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। मिलिट्री ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। खेती में भी आजकल ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। जंगली जानवरों की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे कॉमन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में भी आजकल ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ड्रोन हमले किस तरह होते हैं ये देखेंगे। ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं करती है। चूँकि ये छोटी होते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं। साथ ही ये दुर्गम इलाके में चुपचाप घुसपैठ भी ये ड्रोन के ज़रिए कर सकते हैं, इसलिए इस इस्तेमाल सेना में बढ़ रहा है। ड्रोन हमले 2 तरीके से किए जा सकते हैं। एक तरीका है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिया जाता है और ड्रोन इन हथियारों को अपने लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक एयरक्राफ्ट से मिसाइल दागी जाती है। मतलब वो हथियार या विस्फोटक लेके आता है और जहाँ उसको ड्रॉप करना है वहाँ ड्रॉप करके वो निकल जाता है। और दूसरा जो तरीका है वो है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में बदल दिया जाता है, यानी ड्रोन खुद ही एक आत्मघाती बम की तरह अपने लक्ष्य से जा टकराता है। मतलब ड्रोन भी नष्ट हो जाता है। ये आत्मघाती बम की तरह इसका यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखेंगे ड्रोन हमले को रोकने का कोई तरीका है या नहीं है। तो ड्रोन हमले रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ड्रोन हमले को रोकने के लिए दुनिया में कई देश अलग अलग टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। इसराइल के लिए आयरन डोम बनाने वाली कंपनी राफेल ने ड्रोन डोम भी विकसित किया है, जो ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी में जैमर, रडार और सेंसर के ज़रिए ड्रोन को डिटेक्ट कर लेज़र से उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। इसी तरह अमेरिकी कंपनी फोटम टेक्नोलॉजी ने ड्रोन हंटर नाम से टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये एक इंटरसेप्टर ड्रोन है जो दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करते ही उसे एक नेट या फिर जाल में कैद कर लेता है। इसके अलावा कई देश ड्रोन से निपटने के लिए रडार और ड्रैगन गन का इस्तेमाल भी करते हैं। इस टेक्निक में फ्रीक्वेंसी के ज़रिए ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो भारत के पास ड्रोन हमले रोकने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है ये देखेंगे। भारत के हर बड़े एयरबेस, मिलिट्री बेस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एवियन रडार जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए 10 से 15 किलोमीटर में उड़ने वाली चिड़िया को भी डिटेक्ट किया
जा सकता है। भारत के पास नेट फायर गन भी मौजूद है जो ड्रोन को नेट या फिर जाली में फंसाकर ज़मीन पर गिरा देता है। डीआरडीओ एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी काम कर रहा है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये सिस्टम तैयार हो जाएगा। इसके ज़रिए 3 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाले ड्रोन को डिटेक्ट किया जा सकता है। साथ ही 2.5 किलोमीटर के दायरे में ये ड्रोन को नष्ट कर सकता है, जो कि डीआरडीओ अभी ये एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। तो फिर अब खतरा क्या है इंडिया में, ये देखेंगे। फिलहाल भारतीय सेना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी एयरक्राफ्ट और ड्रोन को डिटेक्ट करता है, मतलब वो बड़े एयरक्राफ्ट और ड्रोन को डिटेक्ट करता है। छोटे ड्रोन को पहचानने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये छोटे ड्रोन से ही हमला किया जाता है। तो एवियन रडार जैसी टेक्नोलॉजी बेहद महंगी है। हमने देखा है ये एवियन रडार जो कि बड़े एयरबेस, मिलिट्री बेस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगाया हुआ है, ये एवियन रडार जैसी टेक्नोलॉजी बेहद महंगी है। इसे हर जगह लगाना एक खर्चीला काम है, तो ये ड्रॉबैक है, ये हमने देखा है। तो ड्रोन हमले कितने घातक होते हैं ये देखते हैं। ये ड्रोन के प्रकार और पेलोड पर निर्भर होता है। पेलोड यानी ड्रोन कितना वज़न अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो अपने साथ उतना ज़्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ 1700 किलो तक वज़न ले जा सकता है। अमेरिका इन ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए कई बार कर चुका है। 2009 में हम देख सकते हैं ड्रोन से हुए हमले, कितने बड़े हमले हो सकते हैं ड्रोन से किए गए। हम देख सकते हैं कि 2009 में पाकिस्तान के वजीरिस्तान में एक ड्रोन हमले में करीब 60 लोग मारे गए थे। 2019 में यमन के हूती विद्रोही ने सऊदी अरेबिया के अरामको ऑयल फील्ड पर ड्रोन से हमला किया गया था, ये हमें पता है। 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। तो ये ड्रोन से हुए अब तक के सबसे बड़े हमले थे। तो भारत में कितना बड़ा है ड्रोन मार्केट, ये भी हमें पता होना चाहिए। जून 2020 में जारी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मार्केट में 2 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक की कीमत वाले ड्रोन मिलते हैं, जो कि भारत की मार्केट में अवेलेबल है। FICCI अर्न्स एंड यंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ड्रोन मार्केट 2021 तक करीब 6.7 हज़ार करोड़ तक हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए क्या कोई गाइडलाइंस है या नहीं है। तो भारत सरकार ने ड्रोन के वज़न के आधार पर उन्हें 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। माइक्रो जो ड्रोन है उसका 250 ग्राम से 2 किलो तक वज़न होता है। नैनो जो ड्रोन है उसका 250 ग्राम तक इसका वज़न होता है। स्मॉल जो कि इसका वज़न 2 से 25 किलो तक होता है। मीडियम ड्रोन का जो वज़न होता है वो 25 से 150 किलो तक होता है। और लार्ज जो ड्रोन होते हैं उनका वज़न 150 से ज़्यादा होता है, इनको लार्ज कैटेगरी में रखा गया है। नैनो ड्रोन के अलावा बाकी सभी ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन मतलब DGCA से एक विशिष्ट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है। किसी भी ड्रोन को मिलिट्री एयरबेस के आसपास या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके में उड़ाना प्रतिबंध है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर पर और बाकी एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंध है। इसके अलावा ड्रोन की कैटेगरी के हिसाब से इन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है वो भी निर्धारित किया गया है। तो अब ड्रोन भारतीय सेना की ड्रोन ताकत कितनी है ये देखेंगे। भारतीय सेना अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से जल्द ही 30 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने वाली है। भारत ने 15 जनवरी 2021 को आर्मी डे की परेड में पहली बार ड्रोन को शामिल किया गया था। 75 ड्रोन ने अलग अलग मॉक मिशन को अंजाम दिया था। भारतीय सेना
इजराइल से 4 हेरोन टीपी ड्रोन को लीज पर लेने की तैयारी भी कर चुका है। भारतीय सेना के पास डीआरडीओ द्वारा विकसित रुस्तम और निशान ड्रोन भी मौजूद है। तो ये थी पूरी जानकारी ड्रोन के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।